8 मार्च को पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाबा काशी विश्वनाथ को लगेगी भगवान राम की अयोध्या वाली हल्दी और 8 मार्च को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस रस्म के अनुसार शादी के 2 दिन पहले लड़के पक्ष हो या लड़की पक्ष से हो, हल्दी एक रस्म होती है। उसी प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की भी एक अनोखी परंपरा से भगवान शिव की और माँ पार्वती की हल्दी की रस्म निभाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बाबा काशी विश्वनाथ को लगेगी भगवान राम की अयोध्या वाली हल्दी। 6 मार्च को निभाई जाएगी काशी की यह प्राचीन परंपरा। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और इसे मनाने के लिए काशी वाले बेहद उत्साहित भी रहते हैं। इस बार भी भगवान शंकर के तिलक उत्सव का आयोजन बड़े जोरों शोरों से किया जाएगा। धर्म नगरी काशी को मान्यताओं का शहर कहा जाता है और काशी वालों में अपने आराध्य भगवान शिव विश्वनाथ के प्रति एक अटूट आस्था है। उनकी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं भगवान शिव की एक अनोखी आस्था अटूट रूप से विद्वान है और बहुत लोग भगवान शिव को अपना आराध्य, अपने गुरु भी मानते हैं। और माने क्यों ना, भगवान शिव इतने भोले बाबा हैं, भोलेनाथ हैं। वो तो चुटकियों में सभी की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। काशी विश्वनाथ के प्रति एक अटूट आस्था होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी भी अनेक ऐसी परंपरा है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और इसे मनाने के लिए भी काशी वाले बेहद उत्साहित रहते हैं। बसंत पंचमी से ही काशी में भगवान विश्वनाथ के विवाह उत्सव कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यानी कि बसंत पंचमी के दिन से ही भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह हुआ था उसके उत्सव के रूप में मनाना शुरू हो जाता है। 6 मार्च में भगवान शिव को हल्दी की रस्म निभाई जाएगी और यह हल्दी काशी विश्वनाथ बाबा को लगाई जाएगी। यह हल्दी अयोध्या की हल्दी लगाई जाएगी। कहा जाता है कि जो रस्म होती है हल्दी की, शिव जी की जो हल्दी है वह विष्णु जी भेजते हैं। यानी कि लड़की की हल्दी लड़के को लगती है और लड़के की हल्दी लड़की को लगती है। उसी प्रकार से भगवान शिव की जो हल्दी है उनके ससुराल पक्ष से, यानी कि भगवान राम के दरबार से उनकी हल्दी आएगी। आप जानते हैं कि माँ पार्वती के जो भ्राता हैं, यानी कि भगवान भाई जो हैं वह विष्णु जी हैं। यानी कि विष्णु जी का अवतार ही कौन है? राम भगवान है। इस कारण से हल्दी की जो रस्म जो निभाई जाएगी वह अयोध्या से आएगी। यह बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती हैं सारी रस्में। 6 मार्च को भगवान काशी विश्वनाथ के हल्दी की रस्म निभाई जाएगी। परिवार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बसंत पंचमी से ही भगवान काशी विश्वनाथ के विवाह का उत्सव जोरों शोरों से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के
इस तिलक उत्सव मनाया जाता है और इस बार भी भगवान शंकर के तिलक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ज़्यादा बेहद खास हो जाता है। 6 फरवरी को एकादशी के दिन भगवान काशी विश्वनाथ को हल्दी लगने की रस्म निभाई जाएगी, लेकिन इस बार भगवान राम के अयोध्या नगरी से आई हुई हल्दी से उनका यह रस्म पूरा किया जाएगा। यह बेहद खास उत्सव होता है, इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भगवान काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और मान्यता है और माताएं और बहनें मंगल गीत गाकर भगवान काशी विश्वनाथ की हल्दी रस्म को पूर्ण करती हैं। सनातन संस्कृति के तिथि के अनुसार इस बार 8 मार्च को 20 मार्च को रंग भरी एकादशी निर्धारित की गई है। काशी परंपरा की माने तो रंग भरी एकादशी के दिन बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गौरी गौना हुआ था, यानी कि जो माता पार्वती और भगवान शिव का जो गौना हुआ था, यानी कि जब माता का गौना, यानी कि जब माता अपने मायके से ससुराल आई थी। गौना पहले के ज़माने में गौना हुआ करता था, शादी हो जाया करती थी और जो पुरुष होता था जिसके साथ शादी होती थी, उसके ससुराल वाले पक्ष के लोग होते थे, वह चले जाया करते थे। उसके बाद एक तिथि निर्धारित की जाती थी और उस तिथि में जो उनके ससुराल पक्ष के लोग होते थे, खासकर जैसे उस लड़की का जो पति है या घर परिवार के कुछ लोग हैं, वह लोग उस लड़की को लेने के लिए आया करते थे। यही जो है इसी को गौना कहते हैं। और इसी प्रकार से रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काशी में आए हुए थे। काशी की परंपरा की माने तो रंग भरी एकादशी के दिन बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गौरा का गौना हुआ था और इस बार 20 मार्च को यह परंपरा निभाई जाएगी। इस बार दिनांक लाखों की संख्या में लोग बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गौरी के गौने में शामिल होते हैं। ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के बाद इस बार आयोजित हो रहे भगवान काशी विश्वनाथ के इस विवाह उत्सव आयोजन में भगवान राम के सभी स्थल से जुड़ी प्रमुख वस्तुएं भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेंगी, जो इस आयोजन को और भी खास बना देंगी। और इसी प्रकार से भगवान माँ गौरी और शिव जी की हल्दी की रस्म निभाई जाएगी और जितना भी जो सामान है अयोध्या से, यानी कि उनके ससुराल पक्ष से जाएगा, वह भी वहाँ पे संपूर्ण विधि पूर्वक से रहेगा। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी माँ गौरी और शिव जी की हल्दी की रस्म जो निभाई जाएगी, इसमें आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सोचिए कितना अच्छा वो समय होगा जब भगवान शिव और माता पार्वती की हल्दी की रस्म निभाई जाएगी। वो कितना अद्भुत समय रहा होगा जब माँ गौरी की हल्दी भगवान शिव को चढ़ी होगी और जब भगवान शिव जी की हल्दी माँ गौरा जी को चढ़ी हो। कितना अद्भुत समय रहा होगा, वो कितना अद्भुत पल रहा होगा जब दोनों लोग एक साथ मिले होंगे। माँ गौरा और शिव जी दोनों की अच्छे से शिवरात्रि मनाई जाएगी और काशी विश्वनाथ में ही नहीं, हम सनातन धर्म डायरीज तो ये चाहती है कि हर एक घर में भगवान शिव और माता पार्वती की हल्दी की रस्म जो है वह निभाई जाए, ताकि यह इससे एक संदेश यह मिले कि माँ गौरा के साथ साथ पूरे भारत देश में ही माँ गौरा और पार्वती की जो माँ गौरा और शिव जी की जो हल्दी की रस्म है वो केवल काशी विश्वनाथ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भगवान की हल्दी की रस्म निभाई जाएगी। जिस प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ शिवरात्रि के दिन, उसी प्रकार से भगवान शिव की जो हल्दी है वह पूरे जोरों शोरों से हर एक जगह पे मनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आराध्य की बात है
और भगवान शिव आराध्य से ही हैं। उनकी भक्ति में इतना उत्साह, इतना आनंद है कि जो भी व्यक्ति उस हल्दी की रस्म में शामिल होगा वो सोचो कितने अच्छे कर्म किए होंगे उसने, जो भगवान शिव और माता पार्वती की हल्दी की रस्म में शामिल होने वाले होंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई सनातन धर्म डायरीज द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। एक बात मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताई हुई थी कि यदि आप लोगों को कुछ और जुड़ी हुई कहानियाँ या भगवान से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों को जाननी है तो आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए कि मुझे इस कहानी को सुनने का मन है या मुझे माता पार्वती और शिव जी के बारे में और जानना है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपनी एडवाइस दिया करिएगा या मैं अपने वीडियो को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ यह भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।